अस्सलाम वालेकुम। सो प्रीवियसली हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्वेश्चंस देखे थे, अब हम कॉस्ट ऑफ डेट के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके फॉर्मूला वगैरह मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, वो जो फॉर्मूला में गिवन है वो हमें आफ्टर टैक्स का गिवन है। ठीक है, ये जो डेट इशूड एट पार है ये हमारे पास इररिडीमेबल डेट के फॉर्मूला है, और ये आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, 1 - t का मतलब ये होता है कि आप आफ्टर टैक्स निकाल रहे होते हो। अगर हमने बिफोर टैक्स निकालना है, जस्ट आपने क्या करना है, 1 - t को रिमूव कर देना है, तो आपके पास बिफोर टैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लिमिटेड इश्यूज रुपीज़ 10 लाख 10 लाख 8% डिबेंचर्स के ऊपर एट पार। ठीक है, 8% डिबेंचर्स उसके ऊपर पे किया जा रहा है 10 लाख के ऊपर। ठीक है, और वो इंटरेस्ट रेट है डिबेंचर का, और टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल टू द कंपनी इज़ 50%। कंप्यूट क्या करनी है, कॉस्ट और कैपिटल कंप्यूट करनी है। और अब देखें, इसमें उसने दिया हुआ है 50% टैक्स रेट, तो इसका मतलब है कि हमने आफ्टर टैक्स ही निकालना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जैसे गिवन है, 1 - t × r/kd a। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं हमारे डेट की क्या वैल्यू टोटल डिबेंचर की, वो है हमारी 1 मिलियन। ओके, और उसके बाद 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 8%। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो टैक्स रेट है वो है 50%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले आर फाइंड करना है। फॉर्मूले में भी होता है, आर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है टोटल अमाउंट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 8%। 80,000 आ गया आर हमारे पास। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे के डी ए, जो हमारे पास के डी ए मतलब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू 1 - t 1 - 0.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल 1 - 0.5 भी 0.5 होता है, तो हम डायरेक्ट 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, के डी हमारे पास 4,000 आ गया। ये हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, देन बी पार्ट को अगर हम देखें, जो सर है उन्होंने डिफरेंटली करवाया होगा मे बी, एट पार की बजाय, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें एट पार लिखा हुआ, तो हम एट पार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन में बी पार्ट आता है। बी लिमिटेड जो है हमारे पास इशू करती है 1 लाख 8% डिबेंचर के ऊपर एट ए प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम दिया हुआ, तो हम उसका प्रीमियम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 60%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट और कैपिटल। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होकर करना, बस फॉर्मूला याद कर लें, और फॉर्मूले में जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्वेश्चन में से निकाल के अपने फॉर्मूले में पुट कर लें, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है, के डी इज इक्वल टू 1 - t डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन डाटा क्या क्या है। डिबेंचर हमें दिए हुए, जैसे कि ये था, इसमें बस एक नंबर को कम कर देंगे हम। यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ, वहाँ पे 10 लाख दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, और देन टैक्स रेट भी दिया हुआ है हमें 60%। 60% मतलब 0.6 हो गया। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली 0.6 लिख देते हैं। देन हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमारे पास ये है के डी ए का। के डी ए में हमें जो जो चीज़ चाहिए हम वो निकाल लेते हैं पहले। हमें नेट प्रोसीड चाहिए, और हमें क्या चाहिए, आई। आई क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो है हमारा वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 8%। ये इंटरेस्ट रेट आ गया आई हमारे पास, और हमें चाहिए नेट प्रोसीड एनपी। एनपी निकालने का क्या तरीका है, कि जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू में आप उसमें ऐड कर देते हैं उसका प्रीमियम। अगर प्रीमियम दिया हुआ है ना, तो प्रीमियम में हमने उसमें ऐड कर देना है फेस वैल्यू। तो जो 1 लाख है, 1 लाख के अंदर आपने क्या करना है, 1 लाख हमारी फेस वैल्यू है, उसमें हम 10% 1 लाख ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें ऐड करना है
इसी का ही 10%, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट प्रोसीड आ गई है। और जैसे हमने सिंपल फॉर्म में पुट करना है, तो के डी ए इधर आ जाएगा हमारे पास कि 1 - t इंटू आई डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। तो 1 - t इंटू आई का मतलब ये है कि 1 - t, ये इंटरेस्ट है हमारा। इंटरेस्ट को हमने मल्टीप्लाई किया विद 1 - t, जो दो के हमारे पास ये 0.6 आता है, और इसको हम डिवाइड करेंगे विद नेट प्रोसीड, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.04। और हाँ, साथ में इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे बिकॉज हमने परसेंटेज में निकालना है, तो इसमें हम साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, जो हमारे पास के डी आ गया 4.36%। ठीक है, सी पार्ट, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है कि हमने क्या किया कि 0.6 को हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने 1 - 0.6 करना था, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करना था बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट बाय 0.6। ठीक है, 0.4 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसको हम लेके आएंगे। ठीक है, 2.909% हमारे पास आती है के डी ए। और उसके बाद हम सी पार्ट इसका कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या है कि अब हमें उसने डिस्काउंट के ऊपर दिया है 5%, सेम वही चीज़ होगी। ठीक है, अब बस उसमें चेंज क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, और सॉरी डिस्काउंट 5% हो गया। उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट प्रोसीड की वैल्यू है उसमें हम बस फाइंड करेंगे दोबारा। कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास उसकी फेस वैल्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे। अब हम 5% ऑफ 5% माइनस करेंगे इसी का। ठीक है, और इसमें हमें और कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ नहीं दिया हुआ उसने इशूइंग डेट, तो हम इसको कर लेंगे 95,000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इंटरेस्ट हमारे पास 8% ही था, 1 लाख वो था। टैक्स रेट हमारे पास 0.6 था। ठीक है, तो 0.6 के अलावा फिर हमने क्या करना है, और यहाँ पे 0.4। ठीक है, इसी सेम वे में होगा, बस इसका ही चेंज होना था, इसका जो हमारे पास है नेट प्रोसीड, बाकी सेम है। ये सी पार्ट भी हो गया हमारा। ठीक है, डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट में भी उसने अब हमें प्रीमियम पे दिया हुआ है कि अब उस दोबारा से वैल्यू चेंज हो गई 10 लाख को, 9% डिबेंचर हो गया एट प्रीमियम, और कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी दे दिया उसने 2%, और रेट एप्लीकेबल उसने दिया है 50%। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा है। हमें इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि डिबेंचर हमें दिए हमें 10 लाख। ठीक है, या 1 मिलियन जिसको कहते हैं, 1 लाख हो गया और 10 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है जी 9%। ठीक है, देन टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 50%। ठीक है, जो 0.5 कर लो चलो। देन उसके बाद इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है उन्होंने। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है इसमें आई, और वो निकलेगा कैसे कि हम 1 लाख 10 लाख का 9% ले लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, जो कि आई है हमारा। और इसमें हमने नेट प्रोसीड निकालना है। अब नेट प्रोसीड निकालने का क्या फॉर्मूला था कि हम टोटल फेस वैल्यू में से, ठीक है, माइनस करेंगे। सबसे पहले प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, प्रीमियम है हमारे पास तो हम प्रीमियम प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, प्लस करने का मतलब ये है कि हम जो भी 1 लाख है उसका हम ले लेंगे 10%। ठीक है, देन उसमें से हम देखते हैं आगे फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया, तो 2% ऑफ हमारी जो फेस वैल्यू होगी हम उसका वो भी लेंगे। तो माइनस करेंगे 2% ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ये हमारी है
सेम इसी को लेंगे और इसको हम 2% पे ले लेंगे। ठीक है, और 2% पे ये आ गया, और ये क्वेश्चन यहाँ पे बस चेंज। ठीक है, 10% पे हमारा है ये प्रीमियम ऐड किया हमने और माइनस किया फ्लोटेशन कॉस्ट, और हम इसको एंटर कर देंगे। ये हमारे पास नेट प्रोसीड आ गई है। देन हम बस इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास गिवन था कि के डी ए जो है हमारे किसके बराबर होता है, हमारे बराबर होता है आई, जो हमने निकाला इंटरेस्ट। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5 होता है, तो हम 0.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे विद हमारे पास जो नेट प्रोसीड होगी, और हमने मल्टीप्लाई भी साथ करना था 100 के साथ। आई थिंक बाहर भी इसकी एक आएगी ब्रैकेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4.16%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 5 का डी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा, अब हमने परपेचुअल रिडीमर के भी देखना है, वो उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उसने। ठीक है, इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रिडीमेबल डिबेंचर है। ठीक है, उसका डिस्काउंट रेट दिया हुआ है और उसने उसका कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन दिया हुआ है 50,000। एंड देन डिबेंचर जो है उसने कहा रिडीमेबल है 8 ईयर्स के बाद। ठीक है, एन भी दिया हुआ उसने, और बिफोर एंड आफ्टर टैक्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ डेट एश्योरिंग अ टैक्स रेट ऑफ 55%। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। पहले हम इसको पुट करेंगे बिफोर टैक्स वाले को, देन हम जस्ट क्या करेंगे 1 माइनस टी कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस, जो भी हमारा आंसर आएगा, और हमारे पास आफ्टर टैक्स का भी आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, डिबेंचर का हमें दिया हुआ उसने वैल्यू, जो कि हमारी 20 लाख है, 3 6। ठीक है, देन उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है उसने आई, इंटरेस्ट रेट वो दिया हुआ उसने 10%। और देन उसके बाद उसने हमें कहा हुआ है कि डिस्काउंट के ऊपर किए हैं, तो डिस्काउंट हमें जब हमने नेट प्रोसीड फाइंड करना है तो हमने उसको 5% माइनस कर देना है। ठीक है, 5% ऑफ किसका, 20 लाख का। 20 लाख का 5% लेके हमने उसमें माइनस कर देना है। फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी हुई है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमने माइनस करनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट ये कितना दिया हुआ है 50,000, इसके परसेंटेज नहीं दिए तो डायरेक्ट हमने लिख देना है। ठीक है, हम वो भी लिख लेते हैं डिस्काउंट। ये हमें दिया उसने 5%, तो हम क्या करेंगे जस्ट इसका ले लेंगे 5%। ये हमारे पास डिस्काउंट भी आ गया। उसके बाद उसने कहा एन दिया हुआ है, एन इज 8 ईयर्स हमारे, और उसने हमें दिया हुआ है टैक्स रेट। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 55%। जस्ट आपने क्या करना है, आप वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, और दो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें उसने किस तरह में दिया हुआ है कि वन आई जो है हमारे पास, हम पहले आई निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट जो हमारा निकलता है। ठीक है, इंटरेस्ट आई ये हमारा कितना निकलेगा, 10% हमें लेना है 20 लाख का। ये हमें पास आई आ गया। देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। देन हमें एन भी है हमारे पास, पी है हमारे पास, पार वैल्यू डेट है, ये हमारे पास 20 लाख उसने दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पी है, और माइनस नेट प्रोसीड है। नेट प्रोसीड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रोसीड भी निकाल लेते हैं। एन पी, इसको क्या करते हैं कि जो टोटल हमारा फेस वैल्यू होती है उसमें से हम माइनस करेंगे, फर्स्ट क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करेंगे, देन माइनस करेंगे हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, ये आ जाएगी हमारे पास नेट प्रोसीड। ठीक है,
देन हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। पहले हम अगर एक साथ भी सॉल्व करना तो ठीक है, पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। के डी ए, ये अब सॉरी के डी बी होगा ये हमारा, क्योंकि बिफोर टैक्स है ये। तो आई हमारे पास क्या है, सबसे पहले आई इज दिस, ठीक है, प्लस करेंगे ठीक है, 1/n करेंगे, ब्रैकेट डाल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 8 है हमारे पास, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद आई थिंक इसको पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि p माइनस एन इंटू एन करते हैं, देन डिवाइड करते हैं विद दिस। तो हमारे पास p क्या है, पावर वैल्यू, माइनस करेंगे अपना नेट प्रोसीड, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद हमारा जो n है 8, और इसको हम डिवाइड कर देंगे विद 8, ठीक है, और इसको हम इसके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, डबल ब्रैकेट कर देते हैं इसको। ओके, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया। साथ हम नीचे वाले हिस्से को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले हम ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। अब वो हमारा हो जाएगा पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा, ये फॉर्मूला ज़रा अजीब सा लिखा हुआ है, तो इसमें हमने ये करना है कि जो जैसे मैंने बताया ना, आपने इसी फॉर्मूले में पुट करना, कोई इशू नहीं होगा। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आपका जो आंसर आता है